अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है? कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है। ओके। तो कल हमने जितना किया था उससे थोड़े से नेक्स्ट स्टेप्स आगे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज के लोग ऐड देखने के बाद उस पर क्लिक क्यों करेंगे? एक कस्टमर है, वो आपको जानता ही नहीं है, उसने आपका ऐड देखा तो वो क्लिक क्यों करेगा? तो उसके पीछे बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, और आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करना होता है अपने ऐड क्रिएटिव को बनाने के लिए, विजुअल्स को डिजाइन करने के लिए, और एड कॉपी को लिखने के लिए। ठीक है? यानी कि जो कंटेंट राइटिंग आप बेसिकली कह रहे हैं जिसको, वो लिखने के लिए आप वो एड कॉपी, आप ह्यूमन ट्रिगर्स यूज करेंगे, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स यूज करेंगे, तो आपकी एड कॉपी काम करेगी, वरना वो नहीं काम करेगी। अच्छा, अब लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक क्यों करते हैं? देर आर 7 to 8 इमोशंस। तजस्सुस की वजह से, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, डिजायर की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से, एस्पिरेशन, कन्वीनियंस, ट्रस्ट। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निम्रा अहमद की बुक्स पढ़ते हैं तो पीपल आर वेरी क्यूरियस कि यार वो कैसी दिखती होंगी, राइट? लाइक हु इज शी? ठीक है, तो दे आर वेरी क्यूरियस। दे ज्वाइन हर कोचिंग प्रोग्राम्स, हर पॉडकास्ट, टू नो हर मोर, राइट? तो वहां पे वो क्यूरियोसिटी को सेल करती हैं। फिर इमोशनल अटैचमेंट है। अब जैसे एक मिनट, मैंने एक वो ब्रांड खोला हुआ था। आपको इंस्टाग्राम का स्क्रीन नजर आ रहा है कि कैनवा का स्क्रीन नजर आ रहा है? ओके। तो ये एक ब्रांड है, इसका नाम मंटो है। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट जो है विद द लैंग्वेज, विद द हेरिटेज, उसको सेल कर रहा होता है, राइट? इनका बहुत इमोशनल सा कनेक्शन सा होता है इनकी ऑडियंस के साथ, एक एंगेजिंग सा। ये है, सोज है। हमने नेक भी देखा था कल। फिर सोज है। हेड नहीं चल रहा। वो जो इमोशनल अटैचमेंट है ना आपकी, उसकी वजह से लोग क्लिक कर रहे होते हैं आर्ट के ऊपर। और ऐसे ही निम्र अहमद का एक और बिजनेस है, दैट इज मावी। अब वो क्या सेल कर रहा है, मिडिल क्लास खवातीन को हाई वैल्यू वुमेन बनने के लिए दे आर इक्विपिंग देम विद द राइट स्किल सेट एंड द राइट माइंड सेट। तो ये चल नहीं रहा, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू गाइज द कंटेंट ऑफ इट, यू कैन सर्च इट। तो वो एक डिजायर सेल कर रहा है टू वुमेन टू बिकम अ हाई वैल्यू वुमेन। ऐसे ही फेयर होता है, जैसे अर्मस होता है, उसके बर्किन बैग्स होते हैं, वो अब क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव कलेक्शन होती है। अब मैं इतने बड़े ब्रांड का एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा मेन पॉइंट ये है कि वो ये कह रहे होते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, सेल लगी है, ईयर एंड ऑफ ईयर सेल है, तो वो खत्म हो जाएगी तो आप मिस आउट कर जाओगे, फिर आप उतने कम डिस्काउंट के ऊपर वो चीज नहीं ले सकते, या आप वो वाला डिजाइन दोबारा नहीं ले सकते, ठीक है, या वो वाली प्रोडक्ट आप दोबारा नहीं ले सकते। जैसे सबूर भी, अल्लाह करे ये चल जाए, सबूर के भी एक ब्रांड है सब, वो भी एक्सक्लूसिव कलेक्शन बनाता है, जो वन टाइम कलेक्शन होती है, जो वो दोबारा रीस्टॉक नहीं करता। तो लोग ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको होता है कि यार ये दोबारा रीस्टॉक नहीं होगी, उनको इस चीज का डर होता है। चल नहीं रहा। ऐसे ही एस्पिरेशन है, कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस कैसे? जो चीज आपका टाइम सेव कर रही होती है, या आपके पैसे सेव कर रही होती है, या आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है, कोई भी ऐसी चीज जो चीज आपका काम आसान कर रही होती है। तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन आप उसको प्रेफर करोगे। फॉर एग्जांपल, आप मे बी वर्क बैग इसलिए ले रहे हो कि वो आपको कन्वीनियंटली आपकी जितनी चीजें, आपका लैपटॉप है, आपके मेकअप पाउचेज हैं, आपका वॉलेट है, आपकी चीजें सारी उसमें पूरी आ जाए, तो वो कन्वीनियंटली आपको आपकी चीजें कैरी करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है? इस तरह से
आपकी प्रोडक्ट जो है वो उन लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और उनको कन्वीनियंस दे रही है, उनके प्रॉब्लम में उनको हेल्प कर रही है, उनका टाइम बचा रही है, या उनके पैसे बचा रही है, या उनकी स्ट्रगल बचा रही है, स्ट्रगल से उनको बचा रही है। और या फिर लोगों का ट्रस्ट होता है किसी चीज के ऊपर, और पर्सनल ब्रांड्स ट्रस्ट बेस्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो कस्टमर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे होते, आप जो उनको कॉन्फिडेंस सेल कर रहे होते हो, जो रिजल्ट्स, सॉल्यूशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वीनियंस सेल कर रहे होते हो, वो उसको बाय कर रहे होते हैं। मेरा दिल था कि मैं साथ साथ इंस्टाग्राम से एग्जांपल्स दिखाऊं, बट आई डोंट नो व्हाई ये अभी काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स क्या होंगे? एक कोचिंग प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी कोचिंग किसी ने ली। एक कोचिंग प्रोग्राम है ग्राफिक डिजाइनिंग का, उसकी कोचिंग कुछ स्टूडेंट्स ने ली, फिर उन्होंने टेस्टिमनी दी कि यार हमने तो 30 डेज के अंदर ही इतना अच्छा डिजाइन बनाना सीख लिया है। या फिर जो है हमें क्लाइंट्स मिल गए हैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज को सेल करने के लिए। तो वो वो बेसिकली रिजल्ट्स हैं उस कोचिंग प्रोग्राम के। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी कि आपने जिम मेंबरशिप ज्वाइन की है, या आपने कोई कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है, और आपने 30 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर या 90 डेज के अंदर अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, या आपकी पर्सनल स्किल्स इस तरह से डेवलप हुई हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और आप वो अपना प्रोसेस दिखा सकते हो उसमें। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी, जो वेट लॉस की ट्रांसफॉर्मेशन है, या आपकी पर्सनल स्किल डेवलपमेंट की जर्नी है, उसको लोग बाय करते हैं। वो इट सेल्फ प्रोडक्ट को, आपका जो वेट लॉस, वो आपके लिए मेडिसिन होगी, या क्या हुआ होगा, या फिर जिम मेंबरशिप होगी, वो उसको नहीं खरीद रहे होते, बल्कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको खरीद रहे होते हैं। तो बेसिकली जैसे जिम जिम मेंबरशिप है, वो सेल कर रहा होता है कॉन्फिडेंस और हेल्थ के डिजायर को, कि लोग फिजिकली फिट होंगे तो आप ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट फील करोगे। और ऐसे ही अगर आपकी स्किन अच्छी है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, आपकी स्किन अच्छी है तो आप ज्यादा अच्छे लगेंगे, और मोर कॉन्फिडेंट होगे आप अपने स्किन के साथ। फिर कोचिंग है तो आप बेटर इनकम के लिए ले रहे होते हो, या फिर साइड इनकम के लिए ले रहे होते हो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने के लिए ले रहे होते हो, मुख्तलिफ स्किल सेट डेवलप कर रहे होते हो। रेस्टोरेंट है, आप एक कुजीन एक्सपीरियंस के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक रीट्रीट के लिए, शॉर्ट सी एक थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए जाते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए जाते हो, थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए जाते हो। सेम फॉर द फैशन, कि आप स्टाइल और कॉन्फिडेंस को सेल कर रहे होते हो। अब एक बुरे ऐड में क्या मसला है, हमने ऐड की एग्जांपल्स लास्ट क्लास में देखी भी थी, कि वो बोरिंग होगा, एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होगा, बहुत ज्यादा जेनरिक होगा, यानी क्लियर मैसेज नहीं दे रहा होगा, बहुत ज्यादा सेल्सी होगा, यानी बहुत ज्यादा फॉरेन से, हम इसके एग्जांपल्स आके देखते हैं। लेकिन वो सेल कर रहा होगा, अगर आप बहुत ज्यादा सेलिंग करेंगे तो वो नहीं काम करेगा, ये क्रिएटिव की बात हो रही है। अनक्लियर होगा, आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा, बस एक खिचड़ी बनी हुई होगी, विजुअली अगेन वीक होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं होगी, तो इसकी वजह से लो एंगेजमेंट होगी और पैसे जाया होंगे। और गुड एड की एग्जांपल क्या होती है कि आप देखते साथ ही रुक जाते हो उसके ऊपर, ठीक है, वो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में स्पेसिफिक डिजायर को हिट कर रहा होता है, सिंपल लैंग्वेज यूज होती है, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज करनी, ताकि लेमैन को, आपके कस्टमर को, क्लाइंट को समझ आ सके। फिर आपके बेनिफिट्स क्लियरली शो हुए होते हैं, इमोशनल कनेक्शन होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कौन से एज ग्रुप में है, उसके लिहाज से आप वो लैंग्वेज, वो वर्ड्स, वो विजुअल्स यूज कर रहे होते हैं, और स्ट्रॉन्ग सीटीए होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल लास्ट 3 पार्ट्स भी पढ़े थे उसके, जो एड के अंदर मेन होते हैं। तो दिस इज बेसिकली विजुअल क्रिएटिव, ठीक है, दिस मैटर्स। अब ये रग्स का है, उन्होंने उसको कितने प्यारे एस्थेटिक वे में इधर भी रख डाला हुआ है, इधर भी डाला हुआ है, इधर भी डाला हुआ है। छोटा सा बिल्कुल कैप्शन है, उसमें उन्होंने 3 4 कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। ये थोड़ा ओल्ड एग्जांपल है। और दिस इज हाउ इट लुक्स, ये सीटीए होता है। सीटीए हमेशा आप कैप्शन में नहीं लिखेंगे, सीटीए आपका वो होता है जो बटन आपने ऐड के अंदर सिलेक्ट किया होता है, कि शॉप नाउ आए या मैसेज नाउ आए, ठीक है। सेम फॉर दिस वन, दे सेल ज्वेलरी, तो कोई इनका ये डिजाइनर प्रोडक्ट है गोल्ड का, कोई कोलैबोरेशन हुआ हुआ है। अब क्या है कि फर्स्ट पार्ट जो एड क्रिएटिव का होता है, दैट इज हुक।
फर्स्ट अटेंशन ग्रैबर। इट कैन बी योर विजुअल, कि आपका विजुअल डिजाइन ऐसा हो कि लोग रुक जाएं, जैसे कि दिस इज नाइस, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप रुक जाओ एकदम कि ये क्या चीज है, इस पे शायद ना रुकें। इसी तरह से आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकें, मतलब ऐसी चीजों जो आप रुक कर देखने लग जाएं। और ऐसे ही होगा आपको हेडलाइन के अंदर यूज करना होता है, जो एड कॉपी होती है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट सेल्स ऑनलाइन, या मोस्ट बिजनेसेस वेस्ट मनी ऑन एड्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग, हाउ वी जनरेटेड। अगर मैं अपनी सर्विसेज का ऐड बनाऊं तो मैं इस तरह से उसकी हेडलाइन लगाऊंगी कि हाँ भी मैंने किस तरह से लीड्स ला के दी सिर्फ $5 डे में, या किस तरह से 5 लाख रुपीज का रेवेन्यू किया फॉर जस्ट $5 पर डे, ठीक है। और उसके मैं रिजल्ट्स दिखा दूंगी बिफोर और आफ्टर के, और सेल्स का डैशबोर्ड दिखा दूंगी, तो दैट इज इट। दिस वाज लोरियल आर्ट कैंपेन फॉर बेसिकली अवेयरनेस पर्पसेस, कि वुमेन का कोटा 0% होता है, लेकिन अगर 30% वुमेन लीडरशिप में हो तो 50% मोर रेवेन्यू होता है। ये एक स्टैटिस्टिक्स आए थे, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आई थी। तो इसका हुक क्या, दिस इज एन एड फॉर मेन, और वहां पे लिपस्टिक्स हैं, तो दिस दिस विल मेक यू स्टॉप लाइक फॉर अ मिनट, राइट। एक जो क्या कहते हैं, एक जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रडिक्शन। चीज, हाँ ट्रेडिशनल चीज चल रही होती है उसमें ब्रेक आता है, कॉन्ट्रडिक्शन आती है एकदम। जो चीज स्मूथली चल रही होती है उसको आप ब्रेक करते हो किसी चीज से। तो ये इसका हुक था, एंड दिस वाज वेरी नाइस थिंग। एड कैंपेन बहुत अच्छी चली थी। और आपके विजुअल हुक होते हैं, अब इसमें क्या हुआ है, ये आपको बिलबोर्ड्स पर हर जगह नजर आ रहा होगा पोस्टर मारिया बी का, ब्राइड्स का। इसमें क्या हुआ है कि ये एक नेशनल सेंसेशन बन गई थी शादी, क्योंकि सब लोग उसको ऑनलाइन देख रहे थे, इंस्टाग्राम पे देख रहे थे, फेसबुक पे देख रहे थे, और बहुत अच्छे पिक्चर्स आए। वो एक नोस्टैल्जिक भी था और एक ट्रेडिशनल वो भी था। तो उन्होंने उसको सिलेक्ट किया और सारे बिलबोर्ड्स पे भी लगाया, एड्स के ऊपर भी लगाया। तो ये विजुअल हुक है, वो उसको एकदम आप देख के रुकते हो एकदम से। आज के दौर के अंदर भी ये ट्रेडिशनल उसको अप्रोच को ब्रेक कर रहा होता है। तो आपको बेसिकली हुक यूज करना होता है दिस टाइप ऑफ अ थिंग, या विजुअल में, या फिर राइटिंग के अंदर, या फिर विजुअल हुक यूज करना होता है। अब ये फेमिलियर है लोगों के साथ, लोग उसको देखकर एकदम पहचानते हैं कि यार हाँ हमने इंस्टाग्राम पर इसकी पोस्ट देखी थी, वो देखो बिलबोर्ड पर भी लगा हुआ है, राइट। और लोगों को याद हो गया कि इसने मारिया भी ब्राइड्स का जोड़ा पहना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूज विजुअल्स, सॉरी हुक्स। आपने हुक ऐसा यूज करना है विजुअल में, या फिर राइटिंग में, कि लोगों को स्टॉप करे, रोके। फिर आपको कोई ना कोई ऑफर, ये मैंने कल भी बताया था, आपकी ऑफर ऐसी होनी चाहिए जो कुछ ना कुछ दे रही हो। आप सिर्फ, مثلا मैं कपड़े बेचती हूँ, तो मैं बस ये नहीं लगा सकती कि भाई मैं कपड़े बेच रही हूँ आप मेरे से खरीद लो, इस तरह से कोई भी नहीं खरीदेगा। मुझे उनको कोई ना कोई ऑफर देनी है, या मैं 10% डिस्काउंट की ऑफर दे रही हूँगी, या मैं बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर दे रही हूँगी, या मैं मतलब कोई टाइम सेविंग ऑफर, जो उनको कोई ना कोई ऑफर देनी है, कोई ना कोई इंसेंटिव देना है ताकि वो मेरे से बाय करें। तो कॉमन एंगल्स क्या हो सकते हैं, कॉमन पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं आर्ट के। इट कैन बी कि ये आपके पैसे बचा रहे हैं जब आप डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं, या बाय वन गेट वन ऑफर्स दे रहे होते हैं। ये आपका टाइम बचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर लॉयर्स। अभी नहीं, इसको छोड़ें, जैसे इन ड्राइव है या यंगो है, तो वो आपको कन्वीनियंस दे रहा है ना, वो आपको आपका टाइम बचा रहा है कि जो आपने जाना है, टैक्सी को ढूंढना है, रिक्शे को ढूंढना है, वो उसने घर में आ जाना है और आपको आपकी लोकेशन के ऊपर पिन ड्रॉप ड्रॉप कर देना है। या फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी सिटी टू सिटी ट्रैवल करी थी, तो मैंने इन ड्राइव बुक की, घर से उसने लिया, घर पर छोड़ा। आपकी जो इनकन्वीनियंस होती है कि आप बस स्टॉप पे जाओ, फिर वहां से रिक्शा लो, फिर बस स्टॉप पे जाओ, फिर वहां से कोई कैब करो और घर जाओ, सामान इतना सारा उठाओ, पर बच रहा है, और कभी पैसे भी बच रहे हैं। इसी तरह से लग्जरी आप सेल कर रहे होते हो। अम, मेरा इंटरनेट डिसरप्ट हो रहा है। अच्छा, लग्जरी आप कर रहे होते हो, अब लग्जरी के अंदर आई जस्ट वांट टू ट्राई वंस मोर कि यहाँ पे मैं सर्च कर सकूं।
ये कहते जरूर हैं कि हम अफोर्डेबल टॉप्स सेल कर रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल तो नहीं होती वो। लेकिन ये थोड़ा सा लग्जरी के अंदर आ जाता है, अपर मिडिल क्लास के लिए। अ, और विजुअल्स देखकर आपको एक फील आती है, यानी बहुत क्योटिक नहीं है। और प्लेन है। और लग्जरी कैसे है कि ये स्मॉल बैचेस में बना हुआ है, प्योर कॉटन है, और स्लो फैशन है, फास्ट फैशन नहीं है। स्लो प्रोसेसेस के साथ बना हुआ है, रिसाइकलेबल है, कंटेंट सारा इसका। तो आप वो सेल कर रहे होते हो। सिंप्लिसिटी भी हो सकती है, फास्ट रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। अब जैसे आप इजी पैसा या आई एम सॉरी, मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब कर गया। फास्ट रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जैसे आपके इजी पैसा ऐप होता है या आप मोबाइल फोन ऐप होता है, आप 1 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आजकल टैप टैप सेंड का बहुत ज्यादा वो चल रहा है, एड्स भी चल रहे हैं, और क्या कहते हैं, हाइप चल रही है कि आप बाहर से एकदम अच्छे रिजल्ट, अच्छे रेट के ऊपर फास्टली रेमिटेंस भेज सकते हैं। बिगिनर फ्रेंडली भी हो सकता है, जैसे जो अभी डीएसए ने वर्कशॉप्स कराई हैं वो सब बिगिनर फ्रेंडली थी, राइट। यानी आपको उस पे कोई एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, अगेन कि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में वो हेल्प कर रहा हो। एनीवेज, आपको ये ट्रिगर्स यूज करने होते हैं, आपको इनमें से कोई ना कोई एंगल यूज करना होता है अपनी एड कॉपी के अंदर बनाने के लिए। ऐसी कोई ऑफर देनी पड़ती है, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू क्लिक ऑन योर एड। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपका फिटनेस प्रोग्राम है, जैसे रमजान के अंदर फिटनेस प्रोग्राम्स मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं, तो आप उसको कर सकते हो कि वेट लॉस है, कॉन्फिडेंस बूस्ट है, बेटर हेल्थ है, बिजी पेरेंट सोल्यूशन है, समर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, रमजान बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। वो होते हैं बेसिकली कि आप 30 डेज में अपनी डाइट ही इस तरह से करें कि आपका वेट लॉस हो जाए, ठीक है, या वेट मैनेज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ही प्रोडक्ट के साथ काफी सारे एंगल्स को मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिकली मुख्तलिफ ऑफर्स देनी है उसके साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ। ऐसे फ्री कंसल्टेशन, ट्रायल क्लासेस, बोनस इंक्लूडेड, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, फ्री डिलीवरी। आप ऐसा कोई इंसेंटिव देंगे तो फिर लोग आपके ऐड पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज वो स्वाइप करते जाएंगे। उनको क्या जरूरत पड़ी है, अगर एक प्रोडक्ट, मसलन कपड़े हैं, जूते हैं, बैग है, कोई भी चीज़ है, अगर वो मतलब मार्केट में अवेलेबल है तो वो अवेलेबल है, वो तो किसी भी टाइम पर जाकर उसको खरीद सकते हैं। तो उनको क्या जरूरत पड़ी है वो आपके ऐड पर क्लिक करें और उसको खरीद लें, अनलेस एंड अनटिल कि आप उनको कोई इंसेंटिव दे रहे हो कि भाई हम 30 डेज के लिए फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, ठीक है, या हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, या कोई बोनस इंक्लूडेड है, कुछ फ्रीबीज इंक्लूडेड है, कोई ट्रायल क्लास है आपके साथ, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है, 30%, 40%, बाय वन गेट वन ऑफर है, फ्री डिलीवरी है। इस तरह से आप कोई ना कोई अपनी ऑफर किसी न किसी ह्यूमन डिजायर के साथ टाई अप कर लेंगे, और फिर आप एड कॉपी बनाएंगे और एड पोस्टर बनाएंगे। अब इसमें कोई सवाल है? Ariba, I would appreciate whatever you have told us so far. Can you relate it with Digital Skills Academy, that if we want to run an ad, so what should be the right approach? It will be तो like very a relatable example for everybody to understand as well. ओके,
तो Thank you. डिजिटल डिजिटल स्किल्स एकेडमी के साथ आप इसको किससे रिलेट करेंगे? डिजायर क्या है कि आपकी मल्टीपल साइड इनकम स्ट्रीम्स हो, या फिर आप अपने, अगर आप ये वर्कशॉप ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये वर्कशॉप क्यों ज्वाइन की है, उसके पीछे दो रीजंस हैं। या तो आप अपनी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सके लोगों के आर्ट्स चला के, या फिर आपकी स्किल डेवलप हो जाए और आपका अपना बिजनेस जो है या जो भी पर्सनल ब्रांड है, ठीक है, उसके अंदर आप एड्स चला सकें, ठीक है, दिस इज योर डिजायर, ठीक है। तो व्हाट वाज द इंसेंटिव? इंसेंटिव वाज कि आप 3 डे वर्कशॉप ले लो, जिसकी बहुत मिनिमल सी फीस थी, और अगर आपको वो एक 3 डे वर्कशॉप भी इक्विप करते एक हाई एंड एक्सटेंसिव कोचिंग प्रोग्राम की निस्बत, तो वाई नॉट, आप 3 घंटों में वो सीख लो जो आपको शायद 2 महीने में सीखना पड़े और बहुत ज्यादा पैसे दे के सीखना पड़े, तो वाई नॉट, ठीक है। तो दिस वाज काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर यू गाइस कि आप 3 डेज की वर्कशॉप ले लो। इस तरह से आपको भी पता चल जाएगा कि यार मजीद हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, हमें वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, आपके पैसे वर्थ इट थे कि नहीं थे, या नेक्स्ट कोई आपने कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वो वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो जब आपको डीएसए अगर कभी फॉर एग्जांपल शॉपिफाई का कोचिंग प्रोग्राम सेल करता है, या फिर आई थिंक पिछले दिनों डाटा एनालिटिक्स का समथिंग कुछ चल रहा था, तो वो सेल करता है, तो आपने अगर वर्कशॉप ली होगी तो आपका वो इंसेंटिव बन गया होगा कि अच्छा यार, हमने 1000 रुपीज दिए, हमने 3 डेज की वर्कशॉप ली, वर्कशॉप वॉज वेरी एक्सटेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, फुल ऑफ वैल्यू, तो हम जो इनका डाटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम है हम वो खरीद सकते हैं, उसमें लाजमी वैल्यू होगी, उसमें लाजमी प्रैक्टिकल चीज होगी, हम कुछ ना कुछ जरूर सीख लेंगे, हम इक्विप हो जाएंगे, और फिर आप वो जो हाई एंड वैल्यू ऑफर है आप वो बाय कर लोगे। प्रोबेबिलिटी है 100 में से 20% की तो प्रोबेबिलिटी होती है। तो दिस इज हाउ यू वुड डू इट विद डीएसए। इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? मेनली आई 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 वोंट से 18 ईयर्स, आई वुड से 20 to 25 ईयर्स, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हैं तो मोस्टली आपको इतनी समझ नहीं होती है, या आप इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, स्कूल या कॉलेज में होते हैं कि आपको ये एहसास हो कि आपको स्किल्स डेवलप करनी है और आप कह लो कि कोई साइड इनकम बनानी है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंचते हो तो आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो चुके होते हो, और यूनिवर्सिटी में ही आपके पास टाइम होता है, यूनिवर्सिटी वाले एज में, ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके पास टाइम होता है कि आप थोड़ा सा साइड स्किल्स डेवलप कर लो, थोड़ा टाइम दे दो, उसमें इन्वेस्ट कर लो ताकि आपकी स्किल्स बन जाए। तो आई वुड से कि 20 to 25 ईयर्स या 28 ईयर्स मैक्सिमम होगा। उसके बाद आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि अगर आप कोई स्किल डेवलप भी कर लो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सको, उसको इम्प्रूव कर सको, अपने पोर्टफोलियो बना सको। तो दिस इज लाइक द गोल्डन पीरियड। तो आप उनको ये वाला डिजायर कि उनकी साइड इनकम बन जाए, उसको कैसे सेल करेंगे कि यार आपने जो चीज 1 साल के एक्सटेंसिव प्रोग्राम में सीखनी है वो आप 1 वीक के एक्सटेंसिव प्रोग्राम में सीख लें, या 3 डेज ये जो वर्कशॉप चल रहे हैं उसमें सीख लें। तो दिस इज हाउ यू वुड डू इट। और थोड़ा सा सर्विस बेस्ड बिजनेस और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में फर्क भी आता है। हम ना आज सिर्फ दो की कैंपेन्स को देखेंगे, ट्रैफिक की कैंपेन को और मैसेजेस की कैंपेन को, कि आपने वो लगानी कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको अपनी हीरो प्रोडक्ट को यूज, मतलब आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी एड कैंपेन को बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम कल इधर आए थे, हम क्रिएट पे जाएंगे, ये हमारे पास सारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, कैंपेन के गोल्स आ रहे हैं, हमने ट्रैफिक को सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दिया। अभी हम मैनुअल पर जा रहे हैं। मैं गांव में हूँ और यहाँ पर इंटरनेट बहुत डिस्ट्रप्टिव चलता है। अच्छा, डीएसए, आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं कैंपेन को, कैंपेन लेवल पे, कैंपेन लेवल, ये फर्स्ट लेवल होता है। डेमो। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये बेसिकली फ्रंट एंड पे नहीं नजर आ रहा होता, यानी ये क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को नहीं नजर आ रहा होता, ये बैक एंड पर आपको नजर आ रहा होता है, ये आपकी ट्रैकिंग के लिए होता है कि आप इजीली फाइंड आउट कर सको। तो यहाँ पर आप कोई भी ऐसा नाम, कोई भी एब्रीविएशन ऐसी यूज कर सकते हैं जो आपको याद रहे कि यार फलाने ब्रांड की जो फलाने वाली कैंपेन थी वो इस वाले नाम से चल रही है, ठीक है।
उसके बाद इसी लेवल पर आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से आगे चले जाएंगे तो फिर आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बजट सिलेक्ट कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि कैंपेन बजट का मतलब होता है कि टोटल कैंपेन वो 4 दिन की है, 10 दिन की है, 1 महीने की, उसका टोटल बजट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कैंपेन चला रहे हैं 10,000 रुपीज की और वो 14 डेज की है, तो किसी दिन अगर वो अच्छा परफॉर्म करी होगी तो 3,000 का भी एड स्पेंड स्पेंड हो जाएगा, और किसी दिन 1,000 का भी एड स्पेंड हो जाएगा। टोटल कैंपेन बजट का मतलब ये होता है, सॉरी, लाइफ टाइम लाइफ टाइम बजट का मतलब ये होता है, ठीक है। वो देख रहा होता है कि आपका मेटा देख रहा होता है कि मेटा देख रहा होता है कि कौन सा ज्यादा, यानी किस दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। किसी दिन जैसे फॉर एग्जांपल वीकेंड के ऊपर एड्स के ऊपर रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि लोग घरों पे होते हैं, वो स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं। उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो होता है वीकडेज में नहीं आ रहा होता, या फिर रात के टाइम पे, शाम के टाइम पर आ रहा होता है, वर्किंग आवर्स के अंदर नहीं आ रहा होता। तो उस टाइम के अंदर वो ज्यादा एड को स्पेंड कर लेगा, और फिर जब स्लो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उस टाइम पर वो स्लो एड स्पेंड लगाएगा। और डेली बजट होता है कि मतलब ये मेरी लिमिट है कि 1,000 रुपीज या 500 रुपीज, आई थिंक 280 तक आप मिनिमम जा सकते हैं, ठीक है। 280 रुपीज मेरी, नहीं, 280 तक नहीं जा सकते। 350 कर लूं। तो आप इतना जा सकते हैं मिनिमम एड बजट, डेली बजट के लिए। ये आपने थ्रेशोल्ड रख दिया कि 350 से ज्यादा नहीं आपने स्पेंड करने, तो वो उससे कम जरूर कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता, मैक्सिमम इतने ही स्पेंड कर सकता है डेली। अब नेक्स्ट डे पे बेशक ज्यादा परफॉर्मेंस हो या कम परफॉर्मेंस हो, वो इतना ही काम करेगा। जब एड स्पेंड लग जाएगा तो फिर वो काम करना रोक देगा, स्लो कर देगा। कैंपेन बजट टोटल कैंपेन का बजट होता है, यानी ये जो 3 लेवल्स आ रहे हैं, कैंपेन, एड सेट, एड, इस टोटल उसका। लेकिन अगर हम इसको एड सेट बजट कर दें और हम डिफरेंट एड सेट्स यहाँ पे ऐड कर लें, यानी एक एड सेट है जिसमें रील है, एक एड सेट है जिसमें कैरोसेल है, ठीक है, तो वो फिर उसमें बजट को 50-50 कर देते हैं। बजट को डिवाइड कर देते हैं, 50-50 नहीं करता, डिवाइड कर देते हैं मेनली। और जो एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उस एड सेट के अंदर वो ज्यादा पैसे लगा देते हैं, और जो एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता उस एड सेट में वो ज्यादा नहीं लगाता। आई यूजुअली गो फॉर कैंपेन बजट। फिर आप यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो इस सारे को आप छोड़ देंगे, नेक्स्ट पर आ जाएंगे। ये नेक्स्ट लेवल पर आ गए हैं, इसका नाम एड सेट लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं DSA एड सेट डेमो। यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं कि आपकी कन्वर्जन लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ क्योंकि हमने ट्रैफिक का ऐड किया हुआ था, तो ट्रैफिक से हमें फॉलोअर्स आ सकते हैं, इंगेजमेंट आ सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। आई यूज दिस ऐड फॉर मैसेजेस। तो मैं मैसेज को सिलेक्ट कर रही हूँ, वेबसाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपकी वेबसाइट होनी जरूरी है। तो मैं व्हाट्सएप कॉल्स, वेबसाइट और कॉल्स कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ऐप का आप ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते। यहाँ से फिर आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका गोल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन हो। आप यहाँ से गोल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड था। यहाँ से आपके पास जिन पेजेस का एक्सेस होता है आप उन पेजेस को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये एक सिलेक्ट हुआ हुआ है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि व्हाट्सएप पे, इसका व्हाट्सएप अटैच नहीं है, लेकिन यहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे। मैं दिखा देती हूँ। यहाँ आप अपना कंट्री कोड और फोन नंबर डालेंगे, एक कोड आएगा और आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर लिया। आप ये अज्यूम करें कि ये DSA की अकेडमी है, क्योंकि मेरे पास DSA का एक्सेस नहीं है। फिर यहाँ पर बजट आ जाता है, एड सेट के लेवल पर बजट का ऑप्शन आता है। इसको छोड़ दें। यहाँ पर हमने बजट हमने बेसिकली कैंपेन लेवल पर कर लिया होता है, लेकिन ये शेड्यूल होता है, इस शेड्यूल की वजह से आपका बजट डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम एंड डेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 7 डेज की कर लेते हैं, 23rd में। यहाँ पर हमने टाइम ऐड कर दिया 11 o'clock का। फिर
आप बजट शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्निकल होते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। इसको छोड़ दें। यहाँ से बेसिकली आपने सिलेक्ट करना होता है कि आपकी कितनी ड्यूरेशन है, ठीक है। ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप कोई एंड डेट नहीं रखते, ऐड चलता रहता है, अब आपकी ऐड कैंपेन बंद हो गई, खुदा ना खास्ता आप भूल गए, खुदा ना खास्ता कोई घर में इमरजेंसी हो गई और आप उसको वो बंद करना भूल गए, तो आपके कार्ड से पैसे कटते रहेंगे। तो बेहतर होता है कि आप एक एंड डेट सेट कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल आती है। अब पुराने वक्तों में ये होता था कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डिटेल में ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अब आप नहीं कर सकते। सजेस्ट एन ऑडियंस का ऑप्शन आता है जहां पर आप लेयरिंग करते हैं इंटरेस्ट्स की, ठीक है। लोकेशन आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कराची कर देती हूँ। सॉरी, यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगी, लिखूंगी, वो आ जाएगा। इसमें फिर मैं ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि इसके 40 किलोमीटर्स तक हो, 2 किलोमीटर्स तक, 17 किलोमीटर तक, यहाँ से मैं, ठीक है, उसको और भी वो कर सकती हूँ। अब जब 17 किलोमीटर सेलेक्ट किया तो बहरिया टाउन नहीं आ रहा, और मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जो कराची बहरिया टाउन में यूज हो, तो मैं इसको बहरिया टाउन, जो मेरी ऑडियंस हो वो कराची में हो, लाइक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी। ये इसने बहरिया टाउन को सिलेक्ट कर लिया, मैं इसके 2 किलोमीटर्स को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूंगी क्योंकि इसके काफी सारे फेजेस होते हैं कि आसपास के एरियाज में चल जाएंगे, सिटी बंद करें। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लोकेशन एंटर कर सकते हैं, जो भी आपकी रेलेवेंट लोकेशन है, जहां पर इससे मुराद ये नहीं है कि आपका बिजनेस कहाँ पर है, इससे मुराद ये है कि आपकी कस्टमर बेस कहाँ पर है, ठीक है। आप जब हम बायर पर्सोना बनाते हैं तो हम उसमें लिखते हैं कि हमारी ऑडियंस रहती कहाँ पर है, उसकी क्या लोकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी में है तो इस्लामाबाद के कौन से सेक्टर्स में है, F8 वाले सेक्टर्स में है, G8 वाले में है। इसकी डिवीजन ऐसे हुई हुई है ना कि अपर क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है। तो आप वो सेक्टर्स उस तरह के सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पर आपकी ऑडियंस मौजूद है, जहां पर आपका कस्टमर या क्लाइंटेल मौजूद है, आप वो वाली लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम एज आती है। Ariba, I have a question about this part. जी जी। जी जी पूछे। Hello? हेलो, आवाज आ रही है। जी, जी, आ रही है। अच्छा, मैं पूछना यही चाह रही थी कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम अपना सिलेक्टेड एरिया, जैसी है जो भी हमारी प्रोडक्ट होती है उसकी पर्सोना हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो हमारी नीश भी उसी टाइम डिफ़ाइन हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन लेट्स टेक डिजिटल स्किल्स अकेडमी एंड वी हैव बिकॉज़ इट इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, तो हमारा कोई रीजन स्पेसिफ़ाई नहीं है। एनीबॉडी who is interested in developing their digital skills can join us remotely. So in this manner, how we can define our region, or we can आपको skip it? आप नहीं, आपको रीजन सिलेक्ट करना होता है। जितनी ब्रॉडर आपकी ऑडियंस होती है ना, उतना ज्यादा, अभी देखें अभी ये कितने आ रही है, जितनी ब्रॉडर ऑडियंस होती है उतना ज्यादा आपका ऐड गलत परफॉर्म कर रहा होता है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, और आपके पास स्पैम मैसेजेस बहुत आते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपका एड स्पेंड आया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पाकिस्तान सेलेक्ट करती हूँ, लाइक फॉर लाइक कंट्री, तो आप ये देख रही हैं इतने सारे लोगों को दिखाएगा, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मजदूर तबका होगा। मैं नहीं कह रही कि उसका हक नहीं है कि वो सीख नहीं सकता, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होगा, उसके पास इक्विपमेंट नहीं होगी, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कोर्स में आने के लिए, राइट। तो आपको ठीक है। अपनी ऑडियंस, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना टारगेट ऑडियंस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ही करते हैं, ठीक है, उस एज For ग्रुप को example, करते हैं। suppose, yes, Gen Z. Gen Z हाँ, is our niche. तो आप उसको करते हैं तो उसमें भी आप यहाँ पर वो यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट लम्स, Okay, okay, okay. लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे IBA कराची की है। Yes. Nust Islamabad. हाँ, तो इस तरह से, और आपको मतलब इतनी हाई हाई फाई यूनिवर्सिटीज को
भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, ओपन यूनिवर्सिटी है, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स भी स्ट्राइव कर रहे होते हैं कि हम अपने आप को राइट स्किल्स के साथ इक्विप करें, राइट। लेकिन आपको Okay. लोकेशन डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अगर आप नीश टाउन नहीं करते हैं तो फिर यानी आपका 80% बजट ऐसी ऑडियंस पे लग रहा होता है जिसने आपको रिस्पॉन्स बैक ही नहीं करना, ठीक है। Okay. यहाँ पे भी Okay. 100% ने नहीं करना, लेकिन देर इज अ चांस कि 80% ऑडियंस या 60% ऑडियंस आपको रिस्पॉन्स बैक करेगी। तो आपको हमेशा बायर पर्सोना तो बनाना ही होता है, उसके बगैर आपका एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होता है। Okay. Thank तो you. आप टेस्ट भी कर सकते हैं। आप टेस्ट भी कर सकते हैं, आप फुल कंट्री ले लें, कोई मसला नहीं है। आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कंप्लीट लाइक पाकिस्तान के कंट्री में से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और स्पैम मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो आप कंट्री ले लें। अब यहाँ पर मिनिमम एज आ रही है, इसमें 18 सिलेक्ट हुई होती है, और आप मिनिमम एज और भी कुछ कर सकते हैं अगर लाइक आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो बड़े एज ग्रुप के लिए, फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है जो एल्डरली के लिए, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सब को छोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, ये पहले पहले इस वाले पार्ट के अंदर होता था, ये वाला पार्ट। और ये अब कह रहे हैं ये सजेस्ट एन ऑडियंस है, यानी एआई को हम सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं कि यार इन इन लोगों को दिखाओ, अदरवाइज ये इसको अब बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा होता। इसी वजह से कहा कि क्रिएटिव और राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ से आप अपना एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 18 to 25, 28 कर लेते हैं। जेंडर ऑल है, फिर डेमोग्राफिक डिटेल्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 18 से 28 हमने कर लिए तो 18 से 28 ईयर्स के एज ग्रुप को ही ये दिखाएगा, लेकिन 90% इन्हीं लोगों को दिखाएगा। 10% ये इससे बड़े लोगों को या इससे छोटे लोगों को भी दिखाएगा अगर वो उस एड के ऊपर क्लिक करेंगे तो। यानी कि एक अकाउंट है जो फॉर एग्जांपल एक बच्ची है जो 16 साल की है और वो इंटरेस्टेड है स्किल सेट्स में, और वो ऐसी एकेडमीज को फॉलो करती है जो स्किल सेट बनाते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन कोर्सेज को वो फॉलो करती है, ऐसे पेजेस को सेव करती है, पोस्टर्स को सेव करती है। तो इट इज हाईली लाइकली कि वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगी, तो इस वजह से वो अंडर एज होने के बावजूद उसको भी ऐड दिखाएगा। सिमिलरली अगर एज ग्रुप कोई बड़ा है, कोई 30 ईयर्स का है, लेकिन वो भी अपने स्किल्स डेवलप कर रहा होता है, अब ऐसे पेजेस को फॉलो कर रहा होता है, लाइक कर रहा होता है, तो वो उसको भी ऐड दिखा देगा। लेकिन हमने उसको एक थ्रेश होल्ड दे दिया होता है कि राउंड अबाउट इसी दायरे कार के अंदर रहो, ठीक है। और यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आगे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ये ये आ गया, ये इंटरेस्ट है। उसके अलावा स्किल्स डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो, ये आना चाहिए, ये नहीं आ रहा। ग्राफिक डिजाइन में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ये एजुकेशन, इसने फील्ड ऑफ स्टडी उसकी सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से यहाँ पर आप अपने मुख्तलिफ, जैसे फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपको उससे रेलेवेंट जो होते हैं ना वो दिखाने लग जाएगा, एडोबी इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइनर वगैरह वगैरह, यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड डेवलपर। तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं जो इनमें इंटरेस्टेड हो, जो ये वाले फील्ड ऑफ स्टडी से ताल्लुक रखते हो। तो यहाँ से आप लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करनी होती, आपको लाइक मैक्सिमम 4 ऑप्शंस, फाइव फाइव लाइक मैक्सिमम लिमिट है, उतनी करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप और कर नहीं सकते, लेकिन आप जितनी ज्यादा करेंगे ना उतने ज्यादा आपका एड गलत परफॉर्म करने लग जाता है एआई टारगेटिंग की वजह से। अब यानी पहले हम अपनी टारगेटिंग कंट्रोल करते थे, यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते थे कि यार ये सारा कुछ हो तो ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ। अब हम यहाँ पे नहीं रोल कर सकते, अब हम कर सकते हैं अपने क्रिएटिव पे और कॉपी पे। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप जो है ना 5 लेयर्स कर दो और उसके बाद बस कर दो। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल अगर किसी का बर्थडे इवेंट है, मैं दिखा देती हूँ। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए आप ऐड चला रहे हो तो बर्थडे है, अपकमिंग बर्थडे, ठीक है, बल्कि मैं अपकमिंग बर्थडे किसी उसको सिलेक्ट करती हूँ।
लाइक बर्थडे इन दिसंबर, बर्थडे इन मई, इस तरह से चीज आप सिलेक्ट कर लेंगे तो वो ऐसे लोगों को दिखाने लग जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद आपके पास प्लेसमेंट्स आ जाती हैं, यहाँ पर आप जाएंगे, ये भी ज्यादातर अब एआई कंट्रोल कर रही है, लेकिन आप फिर भी जाएंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी ऑडियंस अगर है ही इंस्टाग्राम के ऊपर तो आप फेसबुक खत्म कर देंगे, आपको जरूरत नहीं है फेसबुक पर ऐड चलाने के लिए, वहां पर एड स्पेंड लगाने के लिए, ऑडियंस नेटवर्क को भी बंद कर देंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि यहाँ से आप प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लें, वो आपको कहता रहेगा कि नहीं आप ये सिलेक्ट करें वो सिलेक्ट करें, लेकिन आपको जरूरत नहीं है सिलेक्ट करने की। वो चाहेगा कि आप करें, लेकिन जैसे ये कहना है ना, यू कुड परफॉर्म बाय इंक्लूडिंग 6 और more placements for one ad set, तो ये जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पर है। लेकिन अगर आपको नहीं पता या जनरल ऑडियंस है तो आप फेसबुक सेलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है इसमें। बेहतर है कि आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें, बाकी चीज़ों को हम अभी छोड़ देंगे। और अब आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे, दैट इज एड लेवल। यहाँ पर भी फिर आप इसको नाम दे देंगे एड डेमो, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर यू टू सर्च इट एंड एक्सप्लोर। यहाँ पर पेज आइडेंटिटी आ जाएगी, यहाँ पे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे कि आपको सिंगल इमेज लगानी है या वीडियो लगानी है या कैरोसेल लगानी है, ठीक है। तो सिंगल इमेज का मतलब ये नहीं है कि आप और चीजें नहीं ऐड कर सकते, आप एग्जिस्टिंग पोस्ट भी लगा सकते हैं पेज पर से, ठीक है। अभी हम क्रिएट ऐड पे जाते हैं, ये आ गया सेटअप क्रिएटिव इमेज ऐड और वीडियो ऐड। इमेज ऐड पे जाके दिखाती हूँ, इसमें ऑलरेडी वो चीजें होंगी जो मैंने इस पेज से रिलेटेड अपलोड की होंगी। ये एक स्लीपिंग वेयर का वो था, लेट्स सपोज मैं ये इमेज सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपने कंप्यूटर से अपलोड करोगे, वो जो भी आपका फोल्डर होगा वहां से आप अपलोड करोगे, या आपके पास जो ऑलरेडी कंटेंट अपलोडेड होता है आपके इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, आप वहां से सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट आ गया, यहाँ पर आ गया आपका टेक्स्ट, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है, यहाँ पे आपकी हेडलाइन है, यहाँ पर हेडलाइन की जगह पर आपने हुक डालना है अपना, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर आपका कॉल टू एक्शन है, यानी ऑर्डर नाउ हो, सेंड मैसेज, ये जो लिखा हुआ होता है ना, बटन शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब वगैरह, ये वो है। तो हमने सेंड मैसेज कर दिया। अब इसमें क्या करना होता है कि आपने गूगल सर्च कंसोल पे जाना होता है, सॉरी नहीं, गूगल सर्च कंसोल पे नहीं जाना होता, गूगल एनालिटिक्स में जाना होता है, और वहां से आपने सर्च करना होता है कि सॉरी, गूगल ट्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। गूगल खुल जाए तो फिर ना, अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो आपका गूगल ट्रेंड का अकाउंट ऑलरेडी बना होता है, आप उस पर जाएंगे, उसके ऊपर पब्लिक डाटा होता है सारा, आप उस पर जाएंगे और आप उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो टाइप इन करेंगे, और आप देखेंगे कि क्या सर्च ज्यादा हो रही है चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्किल्स डेवलपमेंट का भी हम कर रहे हैं, वो तो मैंने पेज को ऐसे ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे कि कितनी देर में, लेट्स सपोज यहाँ से आप उसकी लोकेशन सिलेक्ट कर लोगे कि पंजाब है या सिंध है या बलूचिस्तान या वर्ल्ड वाइड, आप ऑफ कोर्स अपनी लोकेशन में इसको सर्च करेंगे। तो दिस इज हाउ द ट्रेंड इज गोइंग फॉर द लास्ट वीक। अच्छा, इसको हम पास्ट मंथ में देख लेते हैं, तो आप देखोगे कि ये इंक्रीज हुआ है। खास तौर पे ये इंक्रीज हुआ है क्योंकि समर वेकेशन आने लगे हैं, तो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि यार हम उन 3 मंथ्स के अंदर फुल ईयर का देख लेते हैं ट्रेंड। तो पीपल आर नाउ मोर इंटरेस्टेड दिस टाइम। देखें, लास्ट ईयर भी जून जुलाई वाले टाइम पे पीक पे था, उस वक्त सर्चेस हो रही थी, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे डाउन हो गया, फिर ये जो दिसंबर के आए थे उस टाइम पे छुट्टियों में आया था, और अब फिर छुट्टियों में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक तो आपको समझ आ गई, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर देखना है कि टॉप क्वेरीज क्या है, राइजिंग क्वेरीज क्या है, ठीक है। ये देखें 40% इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है।
इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज भी आया है। तो आपने यहाँ से इन जो कीवर्ड्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेना है जो राइज हो रहे हैं या जो कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग कोर्सेज, ग्राफिक डिजाइनिंग ऑनलाइन कोर्सेज, एडोबी फोटोशॉप, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग कोर्स, इस तरह से आपने उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेना है और एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे या गूगल डॉक्यूमेंट पर अपने पास कीवर्ड्स की लिस्ट बना लेनी है। एक ये वाला टूल हम यूज करते हैं, एक मेट्रिकोल टूल है, वो पेड टूल है, आप वो यूज करते हैं कीवर्ड्स सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे अभी स्लीप वेयर था तो मैं उससे रिलेटेड पजामास को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। या फिर आपकी प्रोडक्ट शूज से रिलेटेड है तो अब आप फेस्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल स्लीपर्स हैं और अभी ईद आने वाली है तो मैं सिलेक्ट करती हूँ, मैं फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करती हूँ वुमेन फुटवेयर। आप जेनेरिक टर्म ही यूज करोगे उस अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन वो आपको ये बता देगा कि इससे रिलेटेड लोग क्या वो कर रहे हैं। फुटवेयर फॉर वुमेन ये चल रहा है, एथनिक फुटवेयर फॉर वुमेन चल रहा है, स्टाइलों को सिलेक्ट कर रहे हैं, फुटवेयर फॉर वुमेन को कर रहे हैं, इंसिग्निया है, सेफायर है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि ये इतना ज्यादा सर्च हुआ है कि अब उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यहाँ से इन कीवर्ड्स को ले लेंगे, आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जेनेरिक वर्ड्स को सर्च करना है। यहाँ से आप कीवर्ड्स को लेंगे और एक आप वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर पुट इन कर देंगे और आप चैट जीपीटी के पास जाएंगे और आप उसको कहेंगे कि मुझे एंड्रोमेडा टारगेटिंग से रिलेटेड करके ट्रैफिक कैंपेन है या मेरी क्या कहते हैं मैसेजेस की कैंपेन है, मेरा गोल ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, इतनी ड्यूरेशन है, ये लोकेशन है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, और इतनी ड्यूरेशन है, 20 डेज 30 डेज, इतना मेरा एड बजट है, इसके लिहाज से ये मेरी कीवर्ड्स की लिस्ट है, इन कीवर्ड्स को यूज करके मुझे एड कॉपी बना के दो। वो बना देगा, उसमें आपको थोड़ी सी ट्वीकिंग करनी होती है, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल टर्म्स को मतलब ऊपर नीचे करना होता है, थोड़ा सा देखना होता है, कुछ वर्ड्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन बेसिक आपको वो वहां से बना देता है और वो आप यहाँ जाके पेस्ट कर दोगे। मेन पॉइंट ये था कि आप गूगल ट्रेंड्स क्यों यूज करें, आपने कीवर्ड्स जो हैं वो ही प्राइमरी टेक्स्ट में भी डालने हैं, वही हेडलाइन में भी डालने हैं, वही डिस्क्रिप्शन में भी डालने हैं। आप यहाँ पे डालेंगे टेक्स्ट तो फिर एआई आपकी रेलेवेंट ऑडियंस को जाके टारगेट करेगा। आपको अपने टेक्स्ट के अंदर अपनी लोकेशन से रिलेटेड भी डालना है, अपने ऑडियंस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वुमेन रिलेटेड है तो आप वुमेन रिलेटेड को यहाँ पर ऐड करें, फुटवेयर है तो फुटवेयर को ऐड करें। अगर आप नहीं ऐड करेंगे ना तो वो गलत ऑडियंस को जाने लग जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को यूज करना होता है प्राइमरी टेक्स्ट में, हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में और सेंड मैसेज में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ फिलिंग इट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देगा, इसमें नहीं जाना क्योंकि ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ये एआई रिलेटेड है, इसमें नहीं जाना फिलहाल, तो बिल्कुल भी नहीं जाना। विजुअल टचअप्स को बंद कर देना है। म्यूजिक आप देख लें, अगर आपकी उसके ऊपर ऑलरेडी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐड कर लो। एनिमेशन को आपने हटा देना है और टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट आप कर नहीं करें। अगर आप इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए चला रहे हैं तो टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट कर लें क्योंकि तब एआई सही काम कर रहा होता है। एआई एआई टारगेटिंग का प्रॉब्लम ये है कि वो टेस्टिंग ज्यादातर होती है इंटरनेशनल कंट्रीज में, यूएस में, कनाडा में, इन इन कंट्रीज में, ठीक है। वहाँ की ऑडियंस, वहाँ के लोग और पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट इंडिया बांग्लादेश के लोगों की थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फर्क है, इमोशनल प्रोसेसेस में, साइकी में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इसके पास, एआई के पास डाटा जो है ज़्यादा वो उधर का है, यहाँ की ऑडियंस का नहीं है। इस वजह से जब ओके,
तो इस वजह से अगर आप पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एआई इम्प्रूवमेंट्स या टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो काम नहीं कर रहा होता, या वो गलत रिजल्ट्स देने लग जाते हैं, बहुत स्पैम मैसेजेस आने लग जाते हैं आपके पास। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं तो वो, क्योंकि ऑलरेडी उनकी साइकी होती है, उनकी लैंग्वेज होती है, तो वो वहाँ पे फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ से आगे नेक्स्ट अब ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है। अगर आपकी जैसे उर्दू लैंग्वेज है या पंजाबी लैंग्वेज है तो आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, इफ ओनली इफ यू आर मल्टी लैंग्वेज में अगर आपका ऐड है, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। डन कर दिया। बेसिकली यहाँ पर आपके पास प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है, हेडलाइन आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, कॉल टू एक्शन आ रही है। यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो इसको, अगर आपको कुछ लग रहा है नहीं ठीक है या गलत है या कुछ भी। आप हमेशा यहाँ पर आकर एडिट कर सकते हो अपनी एड कॉपी को। जब आपका एड परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो आप एडिट कर लेते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, एंड दिस इज अ वेरी गुड टूल, कि लोग जब आपके पास आपके उस पर आए तो वो आपसे क्या सवाल पूछें, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ऑटोमेटेड आंसर्स भी ऐड कर सकते हो। लेकिन ऑटोमेटेड आंसर्स करो या ना करो ऐड, लेकिन अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस ऐड करो जो लोगों की जो ट्रिगर्स हैं उनको करें। प्राइस नहीं ऐड करनी, यानी प्राइस रिलेटेड ऑप्शंस नहीं यहाँ पर ऐड करने, लेकिन ऐसे ऑप्शंस ऐड करने जो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कर दो कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, या फिर कितने दिनों में रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, या फिर आपकी ये जो सेल्स की ऑफर है ये कितने दिनों के लिए है, क्या ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। इस टाइप के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो उनकी साइकी को ट्रिगर करें, ठीक है, जो उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताएं, ताकि वो उसके बारे में मजीद जानने वाले हों। पहला ही क्वेश्चन ये नहीं कर देना कि प्राइस क्या है, मे भी प्राइस पॉइंट उनकी रेंज ना हो, या हो भी वो प्राइस उनके वापस चले जाए, लेकिन क्या पता वो कन्वर्सेशन करके उसके बेनिफिट्स देख के, उसकी ड्यूरेशन वगैरह देख के तो इन्वेस्ट करने को तैयार भी हो जाए, या वो प्रोडक्ट परचेज करने को तैयार भी हो जाए। तो आप यहाँ पर उस उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। एक दो कर लो, ना करो कट भी कर सकते हो, ठीक है। ये जब आपकी वेबसाइट होती है तो आप यहाँ से वेबसाइट ट्रैकिंग कर सकते हैं, इवेंट्स की, पिक्सल सेटअप की। वो इस सेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बेसिकली आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा एक ही अभी वेबसाइट सेटअप ऐड हुआ हुआ है, पिक्सल, तो वो आ रहा है। ये वेबसाइट इवेंट्स बेसिकली होते हैं कि कौन आपकी वेबसाइट पर गया, किसने वेबसाइट पर क्या सर्च किया। कोई आप अगर वेबसाइट पर गए और आपने प्रोडक्ट को कार्ट में डाल दिया तो ये एक इवेंट होता है। इस तरह के हर हर एक्शन जो वेबसाइट पर लिया जाता है वो एक इवेंट होता है, और वो इवेंट यहाँ पर ट्रैक हो रहा होता है। तो ये बेसिकली ट्रैक कर रहा होता है कि इस एड की वजह से क्या इवेंट वेबसाइट के ऊपर हुआ। तो आप उस इवेंट वाले अकाउंट को टारगेट कर सकते हो कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पर आया था, उसने स्क्रॉल किया, उसने दो तीन प्रोडक्ट्स देखे, एक को कार्ट में डाल दिया, तो आप उसी को दोबारा टारगेट करो, उसको दोबारा ऐड आएगा, दो तीन दफा ऐड नजर आएंगे तो वो शायद खरीद ले। यहाँ से पब्लिश का बटन होता है, मैं अभी पब्लिश नहीं करी, हम वापस जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ, लाइक द बेसिक एड सेटअप। अब जो बात थी ना कि टूल सेटअप ये है, ठीक है। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी काम कैसे करती है, और हमने क्रिएटिव को और कॉपी को अपने टारगेट ऑडियंस से रेलेवेंट करके कैसे बनाना है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी तो पिछली स्क्रीन में जैसे आपने दिखाया था कि हम लोकेशन पाकिस्तान कर सकते हैं, तो हम वही बजट में पूरे पाकिस्तान में एड्स को चला सकते हैं? हाँ, ओके। ट्रैफिक की एड कैंपेन जो होती है वो सस्ती होती है, उसमें लाइक 280 to 350 रुपीज मिनिमम पर डे आप सिलेक्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम तो जितना भी कर लो। लेकिन टेस्टिंग फेज में आप कम से कम पैसे रखते हो, मिनिमम 500 रुपीज कर लो, बाकी जितने मर्जी कर लो। ये सबसे ज्यादा सस्ती कैंपेन होती है, ट्रैफिक की कैंपेन जो होती है। मैसेजेस की कैंपेन में आपको मिनिमम 1000 रुपीज पर डे रखने पड़ेंगे, और हो सकता है आपका पर मैसेज कॉस्ट 500 रुपीज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर इस वक्त मैसेजेस के कॉस्ट, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, ये 88 रुपीज पर मैसेज कॉस्ट आ रही है, ठीक है।
तो मैसेजेस की कैंपेन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो आपको लीड्स ला कर दे रही होती है, डायरेक्ट लोग आपके इनबॉक्स के अंदर आ रहे होते हैं। और जो सेल्स की कैंपेन होती है वो हाईली एक्सपेंसिव होती है, उसमें आपको मिनिमम 5000 रुपीज पर डे का बजट रखना होता है, लेकिन वो आपको सेल्स ला कर दे रही होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसकी फोटोग्राफी अच्छी हुई हुई है, आपके विजुअल्स अच्छे हैं, आपका एड कॉपी अच्छी है, तो वो आपको सेल्स ला कर देगी। तो फिर आप क्यों नहीं स्पेंड करोगे, आप कर लोगे स्पेंड। आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऐसे करोगे कि उसमें एड स्पेंड ऐड हो। बहुत ज्यादा लोग ऐसे ये मिस्टेक करते हैं स्मॉल बिजनेसेस में, कि वो अपनी प्रोडक्ट को प्राइस ऐसे नहीं करते। हालांकि वो लो, मतलब ज्यादा पैसों में छोटा बैच वो बना रहे होते हैं, उनको ज्यादा कॉस्टली पड़ा होता है छोटा बैच, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐड की कॉस्ट या मार्केटिंग की कॉस्ट ऐड नहीं करते। फोटोग्राफर की, वीडियोग्राफर की, एडिटर की, मार्केटिंग की, एड कैंपेन्स की, वो ऐड आपको करनी होती है पर कॉस्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर इनके सेल्स की, अब तो ये बंद है, लेकिन अगर हम इसको अज्यूम करते हैं कि 2500 रुपीज पर परचेज उनको पड़ रहा होता, ठीक है, तो उनको अपने, अगर जूता 5000 का था, तो उसमें ये 2500 भी ऐड करने हैं। वो ये 7500 8000 रुपये ऐड करने हैं, ताकि वो प्रॉफिट भी कमा सकें इसके बाद इसको सेल करके, ठीक है। और बजट का इशू नहीं है, आप जो कैंपेन का बजट सिलेक्ट करेंगे उसमें आप जो सा मर्जी कंट्री सिलेक्ट कर लें। इंटरनेशनल कंट्री है तो आपको $10 कम से कम सिलेक्ट करने, $5 भी कर सकते हो, लेकिन $10 करो ताकि उसका अच्छा रिस्पॉन्स आए। और अगर पाकिस्तान है तो आप मिनिमम 350 500 रुपीज पर डे के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके मैम, ये अब ज़रा दिखा सकती हैं कि जो डिफरेंस क्या है, ट्रैफिक ऐड दिखने में कैसी होती है और मैसेज वाली जो है वो दिखने में कैसी होती है? कैंपेन, अच्छा, ठहरे। Ariba, actually, I would really appreciate if you can once again, tell us how we can actually decide whether which kind of campaign we should go for. Engagement, मैं awareness. उसको You मैं told us yesterday about the funnel. तो वो ना थोड़ा और एक दफा रन डाउन दे दे तो वो उनकी क्यूरी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। मैं उस पर भी आती हूँ। कैंपेन इस तरह से लगी होती है, ठीक है, ये शॉप नाउ का बटन का मतलब है कि ये वेबसाइट पर ले जाएगा, ये सेल्स का ऐड चल रहा है, ठीक है। अगर एंगेजमेंट का होगा तो यहाँ पे मैसेज की क्वेरी आ रही होगी कि सेंड अस मैसेज, ठीक है। और ट्रैफिक में अगर आपने मैसेज का क्वेरी किया होगा तो यहाँ पर लिंक के ऊपर आ रहा होगा सेंड अस मैसेज। और अगर आपने ट्रैफिक का नहीं किया होगा तो आपके पास आ रहा होगा विजिट द लिंक, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे ओके। जाएंगे, ये आपके पास 7 ऑप्शन हैं ऑब्जेक्टिव के। ये अवेयरनेस है, ये आपको ये, आई एम सॉरी मैं इसको यूं नहीं कर सकती, लेकिन ये गुड फॉर आपको नजर आ रहा है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, ये चीजें आपको अवेयरनेस की कैंपेन ला के देगी। ट्रैफिक की कैंपेन आपको लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, मैसेंजर, ये सारी चीजें ला के दे सकती है, लेकिन एक साथ नहीं ला के दे सकती। आप करोगे। फिर एंगेजमेंट है, इसमें मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप है, जो भी वीडियो व्यूज हैं, इंटरेक्शन मतलब कमेंट्स लोग करें आपकी पोस्ट के साथ, लाइक करें, गिव करें उसको, कुछ भी। फिर कन्वर्जन्स है, कन्वर्जन सेल्स की नहीं होती बेसिकली, ये के लिए आपके पास वेबसाइट होनी जरूरी है, लेकिन आप बाकी के ऑप्शन जैसे होते हैं तो उसके लिए सूटेबल होता है। ऐप प्रमोशन है, ऐप के लिए जैसे ड्राइव, यंगो वगैरह का ऐप है, फूड पांडा का ऐप है, उनके लिए सेल्स का ऑप्शन होता है। जब आपकी वेबसाइट होती है, शॉपिफाई स्टोर या ई कॉमर्स कोई स्टोर होता है, और आप लोगों को वहां पर सेल्स के लिए लेकर आते हैं, ठीक हो गया। इनिशियली ये मैं- कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। जो ये जो कंपेन्स हैं ये एड सेट्स के लिए होती हैं या एड्स के लिए होती हैं, और डिफरेंस क्या है एड सेट और एड में? ओके, हम वापस चलते हैं। आपका एड 3 लेवल्स के ऊपर होता है, ठीक है। पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल, यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्टिव और गोल सिलेक्ट करते हो। इससे अगला स्टेप होता है एड सेट, जहाँ पर आप अपनी ऑडियंस और बजट सिलेक्ट करते हो। और उससे अगला ऑप्शन होता है आपका एड, जहाँ पर आप अपना क्रिएटिव और टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो। ये तीनों चीजें एक ही एड का हिस्सा होती हैं, ठीक है, ये अलग नहीं है। ठीक है।
यानी ये इसका फर्स्ट लेवल है, ये इसका सेकंड लेवल है, ये इसका थर्ड लेवल है, ये तीनों लेवल पूरे होंगे तो तब जाकर आपका एक ऐड बनेगा। ओके मैम, ठीक है। बात आते हैं कि आप डिसाइड कैसे करें कि आपको, सॉरी अनम आप क्या कह रही थी, मैं भूल गई हूँ। नहीं, अब आप you just clarify it. No issues. ओके। I was asking that how should we decide that what kind of a campaign we should run. हाँ ओके। So you have तो just yes, you just उसमें answered it. ठीक है ओके। तो अब जो मेन चीज है कि आपने एड लगाना कैसे है, आप कैसे, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे ये मारिया बी ब्राइड्स का एक पेज है तो इसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने डिसाइड कैसे करना है, या अगर डीएसए है तो जो डीएसए के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो डीएसए ने कैसे सिलेक्ट करना है कि हम किसको सेल करें, क्योंकि हम हर चीज नहीं ऐड पे चला सकते, क्योंकि लोग नहीं खरीदेंगे, ऐड 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 देखकर हमारी मत मरी जाती है। तो हम हर चीज जो देख रहे हैं वो हम खरीदेंगे नहीं, तो आपको अपना जो बेस्ट सेलिंग चीज होती है उसको सिलेक्ट करना होता है, आपको अपना एक वन प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी होती है। इट कैन बी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, जैसे इस पॉइंट पे ये वाली प्रोडक्ट थी, ठीक है। या आपकी मेन सर्विस जो है, जो भी कोई एक मेन आपका कोचिंग प्रोग्राम है, या एक क्लियर ऑफर, जैसे कोई आप समर के अंदर कोई फ्री कोर्स करा रहे हैं, या समर के अंदर कोई डिस्काउंटेड कोर्स करा रहे हैं, या फिर कोई आपकी सेल्स की ऑफर चल रही है, या आपकी बाय वन गेट वन की ऑफर चल रही है, आप उस तरह से करेंगे। और एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप एक चीज को एक, फॉर एग्जांपल आपके पास आपने एक कोर्स कराया, उसके आपको टेस्टिमोनियल्स मिल गए, या आपकी प्रोडक्ट है उसके बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट्स हैं आपके पास, आपके कस्टमर्स ने दिए हैं जिन्होंने उसको यूज किया, कोई क्रीम है, कोई मेडिसिन है, कुछ भी है, तो आप वो यूज बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट्स दिखाएंगे लोगों को, एक चीज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप हर चीज के ऊपर ऐड चलाएंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, आपने एक अपनी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट पकड़नी है, उसके साथ मेन सर्विस और मेन आपकी सॉलिड ऑफर होनी चाहिए, एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपने, सॉरी ये रिपीट हो गया, आपकी सिग्नेचर प्रोडक्ट जो भी हो, बेस्ट सेलिंग आइटम ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल जो ये स्टोर था, इसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थी, इसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थी एक बहुत ही प्यारा वाइट पर्ल कलर का फ्लैट जूता था वो। और वो इतना अच्छा था कि ईद से पहले वो सोल्ड आउट हो गया था, और लोग लिटरली वेट कर रहे थे, और हमें उनको डीएम्स में बताना पड़ा कि हाँ भाई हमने रीस्टॉक कर लिया, आप खरीद लो, और लोगों ने फिर वो दोबारा खरीदा। तो वो उनकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थी, उनको ऐड सिर्फ उससे रिलेट करके चलाने चाहिए थे। क्यों नहीं आ रहा? ये वाला, ये रीस्टॉक करना पड़ा था, तो उनको इसके गिर्द, या आई थिंक एक किसी एक्ट्रेस ने भी खरीदा था, तो उनको इसके इर्द गिर्द, इनके साथ मैं अब काम नहीं कर रही, लेकिन उनको इसके इर्द गिर्द एड कैंपेन बनाने की जरूरत थी, क्योंकि ये उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था, और वो दिखाने की जरूरत थी कि ये सोल्ड आउट हो गया है, वन टाइम रीस्टॉक है, ये सारा कुछ करने की जरूरत थी, ठीक है। फिर ट्रायल ऑफर होती है, फॉर एग्जांपल ये जो वर्कशॉप है, दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रायल, राइट। तो ट्रायल ऑफर होती है, आप फ्री ट्रायल दे देते हैं। मैं अभी एक कोच के साथ काम कर रही हूँ, वो फ्री कॉल्स करती हैं उनके साथ जो उनकी व्हाट्सएप कम्युनिटी में होते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी फ्री है।
फिर कंसल्टेशन बुकिंग होती है कि आप फ्री में कंसल्टेशन कर लो अगर आपको हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट पसंद आती है। मोस्टली कंसल्टेशन सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए होता है। अगर आपको पसंद आती है, समझ आती है बात, तो फिर आप सर्विसेज बुक कर लो। तो मार्केटर्स क्या करते हैं कि कंसल्टेशन सर्विसेज मिनिमम चार्जेस में देते हैं, 5,000 10,000 रुपीज में, कुछ ज्यादा भी चार्ज करते हैं, जिसमें आप उनसे बातचीत करते हो, वो आपके बिजनेस को एनालिसिस करके बताते हैं कि यार ये चीज ठीक होने वाली है, ये चीज खराब होने वाली है, फलां फलां करके। तो अगर आप मेरी सर्विसेज लेंगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे करके हेल्प करूंगा और इसके इतने चार्जेस होंगे। तो आपकी वो कंसल्टेशन बुकिंग जो होती है वो आपको हेल्प करती है मजीद लीड्स लाने में। इसी तरह से लीड जनरेशन ऑफर है। लीड जनरेशन ऑफर, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जो ये होते हैं वीजा सेंटर्स होते हैं, या जो क्या कहते हैं इसको, वीजा एडवाइजर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं अगर उनको स्टडी टूर के ऊपर भी यानी वो अगर यूनिवर्सिटीज के साथ काम करते हैं, उनको स्टडी टूर के ऊपर स्टूडेंट्स को भेजना है बाहर, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करेंगे। ठीक है, फ्री वेबिनार कंडक्ट करेंगे, लोग वो वेबिनार लेंगे, उनको पता चलेगा, उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, उनकी कम्युनिकेशन होगी, और फिर वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी ऑफर को सेल करेंगे कि भाई अगर आपने हमारी कंसल्टेशन लेनी है वीजा प्रोसेस में तो आप हमसे खरीद सकते हैं। ठीक है, अब जो उनकी ये लीड जनरेशन ऑफर है कि जो वर्कशॉप उन्होंने कंडक्ट करनी है, वो एड इसके इर्द गिर्द चलाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो उस वर्कशॉप के अंदर आ सकें, ताकि फिर वहां से कन्वर्जन हो सके। वो फ्री वर्कशॉप भी हो सकती है, वो मिनिमम चार्जेस में भी वर्कशॉप हो सकती है। ठीक है, जैसे हम एक मैं दिखाती हूँ, हम एक मैगजीन के अंदर काम करते होते थे, तो हमने एक एड कैंपेन चलाई थी। लेट मी सर्च फॉर इट। ठीक है, इसके अंदर 305 लिंक क्लिक्स हुए, इसका टोटल 2,000 रुपीज का बजट था, और टोटल 800 रुपीज एड स्पेंड हुए, 25,000 लोग आए, और हमारे पास टोटल 100 सीट्स थी, और हमारे पास रजिस्ट्रेशन वर अराउंड 150 लोगों की, और हमें लोगों को मतलब मना करना पड़ा, अपोलोजाइज करना पड़ा कि हम मजीद लोगों को नहीं बिठा सकते। तो दिस वाज ट्रैफिक कैंपेन। तो ये एक लीड वो था। मैं इसका वो दिखा देती हूँ, आर्ट क्रिएटिव या कॉपी जो भी आप करें उसको। तो जो इसका ये वेबिनार था, बेसिकली ये एक अ, जो वेबिनार था ये एक लीड वेबिनार था, क्योंकि इस वेबिनार की बुनियाद के ऊपर हमने मेडिएशन सेंटर्स बनाने थे। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर आए, 100 लोग, उन 100 लोगों में से 25 फिर हमारे साथ पक्के फिक्स हो गए थे, आप कह लो, या जो भी टीम में आ गए थे। ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक लाइक। लर्न मोर का ऑप्शन था, आप इस लर्न मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते थे। ये ट्रैफिक कैंपेन है, लेकिन यहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ था फॉर्म का, तो आप फॉर्म के ऊपर चले जाते होते थे। ठीक हो गया। तो ये लीड जनरेशन ऑफर होती बेसिकली, मैं ये बताना चाह रही थी। फिर आपको अपनी ऑडियंस क्लियरली डिफाइन करनी है। आपकी सारी चीज ऑडियंस के रिलेटेड है कि आप ये है किसके लिए, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा कुछ। फिर उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको उनका मसला क्या है, क्या उनको टाइम सेव करना है, या क्या उनके पास टाइम नहीं है, क्या उनको पास पैसे नहीं है, उनको पैसे कमाने हैं या पैसे सेव करने हैं, या अगर वो भी है तो उनको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, कोई फैमिली का इशू है, क्या मसला क्या है, आप उनकी जिंदगी का क्या मसला हल कर सकते हैं। इट कैन बी एज सिंपल एज लाइक, यू नो, इट कैन बी एज सिंपल एज अ गुड शू। अगर आप, नहीं, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लॉयर्स हैं, तो फीमेल लॉयर्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनको वाइट ड्रेस, जो कोर्ट का ड्रेस है, वो आपको ब्रांड्स के ऊपर नहीं मिलता। आपको एक खुला कपड़ा लेकर दर्जी से ही सिलवाना होता है, एंड इट्स सच अ हेक्टिक प्रोसेस, आपको अच्छा कपड़ा भी नहीं मिल रहा होता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक है, देखने को बहुत छोटी बात है, टोटल आई थिंक 20,000 रजिस्टर्ड फीमेल लॉयर्स हैं पाकिस्तान में पूरे में। तो उस ये बहुत छोटी ऑडियंस है, इस इतनी छोटी टारगेट कम्युनिटी के लिए कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनको सफेद कपड़ा नहीं मिल रहा भाई। तो आप उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो कि आप उनको एक
छोटा से स्केल के ऊपर कस्टम स्टिचिंग ऑफर कर दो, कोई कस्टम डिजाइन ऑफर कर दो। उनको सिंपल प्लेन वाइट ड्रेस चाहिए होता है, गर्मियों में लॉन का कपड़ा और सर्दियों में मोटा कपड़ा, वो कोई भी सेल्फ प्रिंट हो जाए, थोड़े बहुत लेस के साथ हो जाए, ज्यादा काम तो चाहिए नहीं होता। तो दैट इज हाउ यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो ऐसे आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस क्या है और उसकी क्या प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। फिर उनके इंटरेस्ट्स क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, एज ग्रुप वगैरह, यानी आपको अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है, उसके साइकी को अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप अपनी जितना अच्छा आप इसको समझ सकते हैं ना, टूल को यूज करना मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है बकायदा। यानी आप जब एड मैनेजर के ऊपर जा रहे हैं तो दिस इज सो मच सिंपल। ओहो, यानी ये देखो, ये क्रॉस का बटन है, आई नो मैं इसको क्रॉस करूंगी तो क्रॉस हो जाएगा, राइट। ये कैंपेन लिखा हुआ है, ये एड सेट लिखा हुआ है, ये एड्स लिखा हुआ है, लाइक आई कैन लिटरली सिलेक्ट, लाइक आई कैन रीड इट एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन, और मैं उसको देख देख के पढ़ पढ़ कर एड कैंपेन चला सकती हूँ, राइट। ये क्रिएट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से क्रिएट होगा, मैं इस पे जाऊंगी, ये मैं पढ़ूंगी, आई कैन सिलेक्ट एनीथिंग, ये कंटिन्यू लिखा हुआ है, यानी आप उसको लिटरली देख के पढ़कर आगे जा सकते हो। मेन सारी बात आपकी इसके ऊपर है कि आप ऑडियंस को कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हो और उनकी साइकी को कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हो। जितना अच्छा आप उनकी साइकी को और ऑडियंस को अंडरस्टैंड करते हो, उतना अच्छा आपकी एड कॉपी और एड क्रिएटिव होता है, और उतना अच्छा आपका एड परफॉर्म करता है। तो बिगिनर एड के अंदर मेन चीज होती है, एक हुक होता है, वो हेडलाइन में जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीटी है। अगर आप खुद नहीं एड कॉपी लिख सकते तो आप अपने कीवर्ड्स जो हैं वो चैट जीपीटी को दोगे और कहोगे कि मुझे इस उसके ऊपर एक हुक, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीटी के ऊपर जो है ना एड कॉपी लिख कर दो, मेटा एड की कॉपी लिख कर दो इस प्लेटफॉर्म के लिए। सारा वो आपको बेसिक लिख देगा, थोड़ा बहुत ट्विक आपको करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये होकर tired of low engagement on Instagram, most small businesses post consistently but still struggle to reach customers. Learn how beginner-friendly meta ads can help you attract customers on a small budget. Messages to learn more. ठीक है? This is like the hook problem. Tired of low engagement, tired of low sales. um, फिर आप उनका प्रॉब्लम बता रहे हो कि आप इस चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हो कि आपकी सेल्स नहीं है, आपकी इंगेजमेंट नहीं है, और फिर आप उनको सोल्यूशन सेल कर रहे होते हो कि अच्छा आप बिगिनर फ्रेंडली है, कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, कोई टेक्निकल नॉलेज इतना नहीं चाहिए आपको। स्मॉल बजट के अंदर आप अपने सेल्स इंक्रीज कर सकते हो, स्मॉल बजट में आप अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप हमारा ये कोचिंग प्रोग्राम या ये वर्कशॉप या ये सर्विसेज लेते हो तो। ठीक है, और आगे उसका सीटी है। लाइक दिस इज द थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कि आपको अपना बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को चूज करना है। सेकंड स्टेप इज कि आपको अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है और ऑडियंस पर्सोना बनाना है, उसका साइकोग्राफी बनानी है। और थर्ड स्टेप इज कि आपको बेसिक एड की कॉपी लिखनी है, बेसिक एड बनाना है। फिर फोर्थ स्टेप इज कि यू आर गोइंग टू गो फॉर अ टेस्ट एड कैंपेन। टेस्ट एड कैंपेन गोज फॉर लाइक 5 to 6 days मैक्सिमम। लेकिन आपको 5 डेज सिलेक्ट नहीं करने, आपको सिलेक्ट 10 डेज करने हैं, लेकिन चलाना प्रैक्टिकली उसको 5 दिन के बाद रोक देना है या उसको देखना है। मसलन ये अभी दोनों एड कैंपेन्स टेस्ट कैंपेन्स चल रही है, इसको 24 आवर्स हो गए, इसको 48 आवर्स हो गए, ये अभी भी चल रही है। इसको मैं लास्ट, मतलब मैं अभी देख रही हूँ कि यार इसका बजट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं इसके अंदर एड क्रिएटिव कोई और डाल दूं। अभी रील है तो मैं एक सिंपल पोस्ट डालकर देख लेती हूँ, दिस इज गोइंग ओके, दिस इज फाइन। तो आप 2 घंटे 3 घंटे, सॉरी 2 दिन 3 दिन के बाद उसको देखते हो कि यार ये रिजल्ट ठीक आ रहा है और ये रिजल्ट आउट ऑफ बजट जा रहा है, तो फिर आप उसको मजीद रिफाइन कर लेते हो। ठीक है, मजीद रिफाइन कर लेते हो, मजीद टेस्ट कर लेते हो। अगर वो नहीं आउट ऑफ बजट जा रहा, अच्छा जा रहा है, तो आप बस एड कैंपेन के अंदर एडिट करोगे, उसका बजट और ड्यूरेशन बढ़ा दोगे और उसको स्केल कर लोगे। तो फोर्थ स्टेप इज टेस्टिंग कैंपेन। कभी भी ऐसा नहीं करना कि पूरे बजट को लगा देना, आपके पास 50,000 एड बजट का है, आपने 50,000 का एड बजट लगा दिया और बस आपने छोड़ दिया और 10-15 दिन के बाद देखा, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको हमेशा एक स्मॉल बैच 3 to 5 डेज का टेस्ट करना होता है। आप टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप रिजल्ट्स देखते हैं। आपको ये देखना होता है कि आपके क्लिक्स क्या आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे, और वो रेलेवेंट हैं कि नहीं है। मैसेजेस आ रहे हो आपके पास कि भाई मैं भी मार्केटर हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं डिजाइनर हूँ, मैं आपकी फलानी चीज बना देता हूँ, तो ये वाले मैसेजेस आपको नहीं चाहिए। आपको अपने कोर्स से रिलेटेड, आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड मैसेजेस या लीड्स चाहिए होते हैं। एंगेजमेंट आ रही है कि नहीं आ रही, और फिर आपने देखते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि
1,000 रुपीज फॉर पर कन्वर्सेशन, दिस इज लाइक $2.5 लेकिन इसमें से कन्वर्ट आई थिंक एक ही होने वाली है, अभी भी हुई नहीं है। तो दिस इज लाइक आप $2.5 आपके डेली स्पेंड भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें से निकल नहीं रहा, आपकी कन्वर्जन नहीं हो रही है, तो दैट इज अ बिग थिंग, बिग प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर आप कॉस्ट पर रिजल्ट देख रहे हो तो $46 इज ओके, दिस इज लाइक आपको $1 के अंदर अराउंड 4 to 5 क्लिक्स मिल रहे हैं, तो दैट इज फाइन। तो आपको कॉस्ट पर रिजल्ट देखनी होती है, क्लिक्स रिजल्ट्स के साथ उसको देखना होता है कि यार ये ठीक काम कर रहा है कि ये ठीक नहीं काम कर रहा। ठीक है, और फिर उस लिहाज से आप उसको ट्वीक कर लेते हो, मजीद एडिट कर लेते हो। फिर सिंपल है कि आप अपने हुक्स को, क्रिएटिव्स को, ऑडियंस को मजीद डिफाइन कर लेते हो। आप अपना, अब जैसे इसके अंदर एक रील चल रही है, तो अगर वो रील परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है तो मैं अभी इसके अंदर एक पोस्टर बनाऊंगी और उसको टेस्ट करूंगी, अगर उस पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा तो इसको बंद कर दूंगी। तो आप अपना क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हो, अपनी ऑडियंस डिफरेंट लोकेशंस की टेस्ट कर सकते हो। यहाँ तक कोई सवाल है? सबसे ज्यादा बड़ी जो कॉमनर्स की बिगिनर मिस्टेक्स होती हैं, सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है कि हम हर एक को टारगेट कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास कपड़े हैं, जूते हैं, कोर्सेज हैं, जो भी चीज़ है ना, हमारा दिल कर रहा होता है यार जितने लोग हैं ना वो खरीद सकें, वही बात है, जितने पाकिस्तान में लोग हैं ना वो खरीद सकें। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको अपनी ऑडियंस को रिफाइन करना है। अब जो मैंने लॉयर वाले बिजनेस की मिसाल दी, देखने को सिर्फ 20,000 है, तो आप 20,000 लोगों को 20,000 प्रोडक्ट सेल करके ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे बना लोगे? आपका बिजनेस तो स्केल नहीं हो सकता, या $1 बिलियन बिजनेस नहीं बन सकता। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो लोग जो हर साल रजिस्टर हो रहे हैं, नए लॉ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो फिर जो लॉयर एक दफा यूनिफॉर्म पहन लेता है वो फिर 70-80 साल का होकर यूनिफॉर्म को उतारता है। तो उसने हर साल आपसे कपड़े लेने हैं। उसने 20 साल, 25 साल की उम्र में प्रोफेशन को ज्वाइन किया, उसने 60 ईयर्स, 65 ईयर्स की एज तक अपने प्रोफेशन के साथ रहना है। मैंने कभी किसी फीमेल लॉयर को ऐसे नहीं देखा कि उसने अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की और उसने प्रैक्टिस छोड़ दी हो। मैंने कभी भी नहीं देखा। मतलब मैंने डॉक्टर्स को देखा है, इंजीनियर्स को देखा है कि वो फीमेल हों तो वो छोड़ देती हैं, घर बैठ जाती हैं, या थोड़ा गैप ले लेती हैं, ब्रेक ले लेती हैं। मैंने किसी फीमेल लॉयर को आज तक नहीं देखा। हाँ, लाइसेंस लेकर घर बैठे हो तो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस कर रही हो तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो घर बैठ जाए, वो लाजमी काम पे जाती हैं। तो आपके पास एक रिकरेंट, यानी 20,000 प्रोडक्ट्स अगर आप एक साल में सेल कर रहे हो तो आपके पास हर साल वो 20,000 प्रोडक्ट सेल होनी ही होनी, क्योंकि उनको हर साल नहीं तो हर 2-3 साल के बाद तो कपड़े नए चाहिए ना, चेंज करने हैं उनको, वो कपड़ा नया चाहिए। तो आपके पास एक रिकरिंग कस्टमर बेस आ रही है। तो हालांकि वो बहुत ज्यादा छोटी ऑडियंस है, हालांकि वो बहुत ज्यादा छोटा टारगेट है, लेकिन उसके बावजूद उसमें पोटेंशियल है। तो आपने उसको नैरो डाउन करना है जितना पॉसिबल है। जितना नैरो डाउन हुआ होगा उतना अच्छा एड परफॉर्म करेगा। हर एक को टारगेट नहीं करना। आपका क्रिएटिव वे को आपने सिंपल शॉर्ट लिया और कर दिया, ऐसे नहीं करना। बिगिनर फोटोग्राफी के बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स होते हैं, यूट्यूब पर देख लें बेशक। मेन चीज होती है एंगल्स अच्छे हो और लाइटिंग अच्छी हो, नेचुरल सनलाइट के अंदर पिक्चर्स क्लिक हुई हो और क्लियर पिक्चर्स हो, बहुत ज्यादा फिल्टर्स ना लगे हो, तो आपका क्रिएटिव अच्छा बन जाता है। आपको बस एस्थेटिकली प्लीजिंग क्रिएटिव बनाना होता है। और अगर आप खुद अच्छी नहीं पिक्चर खींच सकते, फोटोग्राफर की फोटोग्राफी नहीं कर सकते, या प्रोडक्ट की अच्छी पिक्चर नहीं खींच सकते, तो आप छोटे कम बजट में फोटोग्राफर हायर कर लें। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन लॉन्ग टर्म चलती है। इसी तरह से अगर आप अच्छा पोस्टर डिजाइन नहीं कर सकते अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए, या किसी कोचिंग प्रोग्राम के लिए, या किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए, तो आप ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर लें। वो वन टाइम की चीज़ है लेकिन वो आपको कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे रही होती है। लेकिन वीक क्रिएटिव ऐड नहीं करना बिल्कुल भी। क्लियर ऑफर देनी है। अगर आपने सिंपल टेक्स्ट लिख दिया है, सिंपल क्या कहते हैं क्रिएटिव डाल दिए, लेकिन आपने लोगों को डायरेक्ट नहीं किया ना, कोई ऑफर नहीं दी है कि भाई सेल चल रही है हमारी, या हमारी फ्री कंसल्टेशन है, कोई ऑफर नहीं दी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लोगों ने स्क्रॉल डाउन कर देना है। आपने उनको कोई इंसेंटिव देना है कि वो स्टॉप करें, कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई चीज पैटर्न में कोई ब्रेक लाना है, और एड्स को जल्दी स्टॉप नहीं करना। अब वही बात है कि वो बहुत हाई
पर, परचेज के ऊपर, हाई बजट के ऊपर ऐड जा रहा है, लेकिन हम उसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये इसको कितना टाइम लग रहा है लर्न करने में। एटलीस्ट 5 डेज देने होते हैं मेटा को अंडरस्टैंड करने में कि कैसे परफॉर्म करेगा, उसके बाद आप उसको बंद करेंगे। मिनिमम 5 डेज है, मैक्सिमम एटलीस्ट आपको 15 डेज तक तो ऐड चलाना चाहिए, अच्छी बात है। जल्दी नहीं बंद करना, 1 दिन या 2 दिन के अंदर रिजल्ट देखकर बंद नहीं करना। बजट बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं करना। अच्छा, एक चीज आर्ट के अंदर ये भी होती है कि शुरू के दिनों में 2-3 दिनों में हाई परफॉर्मेंस हो रही होती है और उसके बाद एकदम परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंक्रीज होती है। तो आप क्या करते हैं कि फर्स्ट 3 डेज में आपने देखा कि आर्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो आपने जाके अगर 500 रुपये डाले हुए थे, आपने 5,000 पर डे कर दिए, लेकिन वो फिर एकदम ड्रॉप हो जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि मेटा जब स्टार्टिंग में ऐड चला रहा होता है तो वो बहुत ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर रहा होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीश डाउन करने लग जाता है और उसकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, मजीद नैरो डाउन कर रहा होता है। लेकिन बजट को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी। अगर आपका बजट सेव भी रहता है तो अच्छी बात है, आप सेल्स कैंपेन के साथ एक अवेयरनेस की कैंपेन चला लें या ट्रैफिक की कैंपेन चला लें, सिमल्टेनियसली कैंपेन्स चला लें। लोग आपकी वेबसाइट पर भी आ रहे हैं और आपके पेज पर भी आ रहे हैं, आपकी फॉलोअरशिप भी बिल्ड हो रही है, आपको पता है पेज के फॉलोअर्स कमेंट्स वगैरह से ट्रस्ट बिल्ड होता है, और साथ आपकी वेबसाइट के ऊपर सेल्स भी हो रही हैं, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अपने बजट को एक ही कैंपेन पे सारा लगा नहीं देना। इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, आपको कांस्टेंट टेस्टिंग करनी होती है, वैसे इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाते होते हैं। यानी अगर आप सोशल मीडिया या ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स चाहिए होते हैं अपनी फर्स्ट सेल करने के लिए। उस दौरान आपको कंटेंट बनाना है, लगाना है, इंगेज करना है, मैसेजेस करने हैं। लेकिन आपको 6 मंथ्स नहीं चाहिए फर्स्ट सेल करने के लिए अपने एड्स के जरिए, आपको 10 to 15 डेज चाहिए टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहा होता है। कंपटीटर्स को कॉपी करते रहना। अच्छा, इसमें हमारे पास एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं मेटा आर्ट्स लाइब्रेरी। ये ओपन सोर्स है। मैं जैसे यहाँ पे सर्च करती हूँ पीजी स्किल्स, सॉरी 1 मिनट। सर मैं गलत जगह पर चली गई थी। ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, इसमें पूरी दुनिया के एड्स आ रहे होते हैं। यहाँ से आपने ऑल एड्स को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ मैंने डीजी स्किल्स को कर लिया। डीएसए का आप समझ लो कि जो, ये अभी कोई भी ऐड नहीं चला रहा, इनका कोई भी एक्टिव ऐड नहीं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। इसका भी नहीं चल रहा। कोर्सरा है। मुझे भी है। बेसिकली यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कौन सा ऐड चला रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन में चला रहे हैं, उसका ऐड क्रिएटिव कैसा है। अगर वो ऐड कोई लाइक 3 मंथ 6 मंथ से चला रहे हैं और एक ही तरह का ऐड क्रिएटिव है, यानी वो वीडियो है या क्या चीज़ है, पोस्टर है, तो आपने देखना है उसको उसको एनालाइज करना है और उससे रेलेवेंट, कॉपी नहीं करना लेकिन रेलेवेंट, यानी वो टेस्टेड हो गया ना आपके पास। आपका कंपटीटर अगर पिछले 1 साल से एक ही ऐड कैंपेन चला रहा है तो इसका मतलब है उसको कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो उसने वो ऐड कैंपेन कंटिन्यू की हुई है। तो आपने क्या करना है कि आपने उससे रेलेवेंट, यानी फॉर एग्जांपल रील परफॉर्म कर रही है तो आप उससे रेलेवेंट रील बनाओगे,
उससे रेलेवेंट कंटेंट बनाओगे, और फिर यहाँ से आपको ना डिस्क्रिप्शन वगैरह से कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं। उन कीवर्ड्स को आप गूगल ट्रेंड के ऊपर सर्च करोगे, और वहां से आपको अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपके ऐड को रैंक करेंगे। ठीक है, ये आई डोंट नो अभी इस वक्त क्यों नहीं चल रहा। आप सर्च कर लेना, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप एड लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। बस मेटा एड्स लाइब्रेरी लिखोगे तो आ जाएगा, ये खुल गया। अब फॉर एग्जांपल ये 23 23rd Feb 2026 से ऐड चल रहा है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर और थ्रेड्स के ऊपर ये ऐड चल रहा है। इस ऐड के मल्टीपल वर्जन है। बेसिकली वीडियो है, ये लिंक वाला ऐड है, ये भी वेबसाइट का लिंक वाला ऐड है। ये आपको नजर आ रहा है, ऐड कॉपी भी लिखी हुई नजर आ रही है, यहाँ से आप इसके वो सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल वेरिएंट्स चल रहे हैं मुख्तलिफ एड्स की, ये 2025 से ऐड चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से ये चल रहा है। तो आप यहाँ से अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं, उस तरह का एड पोस्टर बनाते हैं, और आप यहाँ से ऐड क्रिएटिव, जैसे ये पाइथन के लिए यहाँ से ये पकड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपने ये सारी कॉपी को पकड़ा, फिर आप गूगल ट्रेंड्स के ऊपर गए, इससे डिफरेंट जैसे एक्सेल है, पाइथन 2, पाइथन 3, इसमें से मुख्तलिफ कीवर्ड निकाल के उनको सर्च किया गूगल ट्रेंड्स पर। अगर मेट्रिकोल को अफोर्ड कर सकते हो तो उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली, वहां से सर्च किया और कीवर्ड्स यूज कर लिया। सारा खेल कीवर्ड्स का और क्रिएटिव का होता है। अब ये देखो, इन्होंने एक ही तरह का एड पोस्टर, लर्न वेब डेवलपमेंट, लर्न पाइथन, लर्न एक्सेल, इनका ये वाला जो है ना, ये काम करता है। इसका मतलब ये उन्होंने साथ बस इनरोलमेंट लिखी हुई है कि इतने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर आप एक प्लेन पोस्टर बनाएं, एक दो लोगों के साथ या एक दो ग्राफिक के साथ, और साथ बस बड़ा टेक्स्ट ऐड कर दें उसकी, बड़ा टेक्स्ट ऐड कर दें, तो यहाँ पे रिजल्ट्स ऐड कर दें, या स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड कर दें, तो वो आपका एक अच्छा ऐड क्रिएटिव बन जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काम कर रहा है। देखो, लर्न स्टॉक ट्रेडिंग, इतने सारे स्टूडेंट्स एडेड हैं, तो पीपल स्टार्ट डूइंग इट। और आई थिंक इनके ये पोस्टर वाले एड्स ही ज्यादा काम करते हैं। तो मैम दिस गूगल वाज ट्रेंड के इट। अलावा गूगल ट्रेंड के अलावा आपने एक टूल बताया, उसका वो रिपीट कीजिएगा। दिस इज द टूल, मेरे पास इसकी ओके मैम, सब्सक्रिप्शन नहीं थैंक यू। ओके। है। यहाँ पे यहाँ पे इसका स्टूडियो होता है, और यहाँ पे इसके ट्रैकर्स हैं, यानी यहाँ से आप ये हैशटैग ट्रैकर ट्रैकर है, और ये एनालिटिक्स हैं, यहाँ पर ये आपको एड्स के सारे एनालिटिक्स दे रहा होता है, ठीक है। तो यू विल नीड टू एक्सप्लोर इट फ्रॉम यूट्यूब एज वेल। जैसे आप इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करते हो तो ये आपको कीवर्ड्स सर्च करके दे देता है। यानी जो गूगल ट्रेंड होता है उसके पास सारी सर्चेस गूगल सर्चेस से होती हैं, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया की जो सर्चेस हो रही होती हैं, जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे सर्च कर रहे होते हैं, वो सारी सर्चेस इस टूल के अंदर होती हैं। इट्स बेस्ट कि आप यूज कर सको, बट मैं नहीं यूज कर रही इसको। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग एल्स? अनम, आपका कोई सवाल है? No, Ariba, you were pretty much comprehensive, and it was easy to understand whatever you were telling us. ओके, तो अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो फिर इसको सेशन को वाइंड अप करते हैं। Yes, yes, please. I would appreciate if you can share the PPT in the group.
ओके, मैंने लिंक शेयर किया था, मैं दोबारा लिंक शेयर कर देती हूँ। ये, Yes. अरिबा, Okay. आई विल अप्रिशिएट अगर आप जो लिंक्स वगैरह, जो रेलिवेंट लिंक्स हों, यूआरएल्स वगैरह, वो भी प्रेजेंटेशन के साथ शेयर कर लीजिएगा ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। मैं कर देती हूँ। हाँ, वॉज वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा आपने गाइड किया, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ये अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.